नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर, आपके होश उड़ा देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के संभल जिले की है, जहां पर एक ऐसे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया जिस घर की बेटी की हत्या की गई, उस बेटी के पिता ने जो बयान दिया उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता कभी कि एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। दरअसल इस खबर में है, एक बड़े भाई ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। बहन की गलती बस इतनी थी कि उसे दूसरे धर्म के लड़के से प्यार हो गया, यानी लड़की मुस्लिम परिवार से थी, वहीं जो उसका प्रेमी था वो हिंदू थी। घर वालों ने काफी समझाने की कोशिश की, बेटी को मनाने की कोशिश की, हाथ पैर तक जोड़े, लेकिन जब बेटी जिद पर अड़ी रही, जब सारी हदें पार कर हो गई, तब फिर बड़े भाई ने गुरुवार की दोपहर में अपनी बहन को बड़ी ही बेदर्दी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान बड़े भाई ने हत्याकांड के बाद ऐसा नहीं कि वो घर से भागा, उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, रात में ही पहुंचती है। पुलिस लड़के को यानी बड़े भाई को गिरफ्तार करती है। इस दौरान बड़े जो पिता है, पिता से पूछा जाता है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी, इस पर तुमको क्या कहना है? तो उसने जो कहा, उसने तो सबके होश उड़ा दिए। हम पूरी खबर दिखाएं इससे पहले हम चाहते हैं कि हम वो पिता का बयान आपको सुना दें, इसके बाद हम फिर आपको पूरी खबर बताते हैं। सबसे पहले सुनिए पिता ने क्या कहा। घटना इसी वजह से तो कर दी, बेइज्जती थी ना हमारी उसकी, उससे बर्दाश्त ना हुई। भाई लड़की कभी छत पर चढ़ा थी, कभी इधर जावे कभी उधर जावे, लड़की थी बच्चलन, लड़की मार दी। ये था पिता का बयान। जब पत्रकारों ने पिता से पूछा कि आपके बेटे ने आपकी बेटी की हत्या की, तो उनका सीधे सीधे यही कहना था कि मेरी बेटी जो थी वो बच्चलन थी, बेटे ने जो किया अच्छा किया, उसे मार दिया, हमें कोई पछतावा नहीं। ये शब्द किसी दुश्मन के नहीं बल्कि उस पिता के हैं जिसकी 19 साल की बेटी रूप जहां अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी हत्या किसी और ने नहीं, इसके बड़े बेटे ने की। संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र में प्यार की सजा मौत बन गई। बेटी ने अपनी पसंद से जीने की बात कही, परिवार को कहें उनकी इज्जत को ये दाग लगा। पहले समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन जब बेटी नहीं मानी तब फिर उसे मौत के घाट उतारा। अब सवाल यही है, क्या प्यार करना गुनाह है? परिवार के लोग कह रहे हैं तो क्या कोई प्यार करेगा तो हमारी इज्जत के साथ खेलेगा? क्या ये गल सही है? दोनों तरह के पक्ष हैं, दोनों तरह के पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हम भी आपको पूरी खबर आपको बताते हैं, इसके बाद आप भी अपने कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके हिसाब से जो भाई ने किया वो सही था या फिर कोई और रास्ता इसके लिए निकाला जा सकता है। तब पूरी खबर हम आपको बताएं उससे पहले हमारी एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें सहयोग किया, तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हमें आपके सहयोग और मदद की ज़रूरत है ताकि हम चैनल को और अच्छे से आगे बढ़ा सकें। चलिए अब हम आपको पूरा खबर, पूरा विस्तार से पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था। यूपी के, जैसा कि हमने बताया, ये संभल जिले की घटना है। संभल जिले का असमोली थाना क्षेत्र है। यहाँ पर गांव है मतावली पट्टी जग्गू गांव। इस गांव में 19 साल की रूप जहां की बड़े भाई, उसके जो युवती की आप फोटो देख रहे हैं उसका नाम था रूप जहां। उम्र करीब 18 से 19 साल के आसपास बताई जा रही है। वहीं रूप जहां की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके बड़े भाई जाने आलम ने चुन्नी से गला दबाकर, गला घोट कर जो है उसकी हत्या की। रूप जहां बताते हैं कि एक हिंदू युवक से प्यार करती थी और वो प्रेमी युवक के साथ बुधवार को घर से कहीं चली गई थी। ठीक, घटनाक्रम आपको समझ में आ गया। असमोली थाना क्षेत्र है, गांव का नाम है मतावली पट्टी जग्गू। 19 साल की रूप जहां जो है बुधवार को अपने प्रेमी, इसका प्रेमी जो है, इसका घर बताते हैं महज 400 मीटर की दूरी पर ही। तो गांव में जो है असमोली पट्टी जग्गू गांव, इस गांव में रहते हैं नौशे, जो पिता का नाम है नौशे।
नौशे मेहनत मजदूरी करते हैं। परिवार में पत्नी के अलावा 5 बच्चे हैं नौशे के, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियों में रूप जहां दूसरे नंबर पर थी। उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई करी थी। बड़े भाई जो है जाने आलम की शादी हो चुकी है। जिसने रूप जहां को मारा है उसका नाम जाले आलम है और सबसे बड़ा वही था, उसकी शादी हो चुकी है। पूरा परिवार जो है एक ही मकान में बताते हैं रहता है। ठीक है, अब हम आपको घटनाक्रम समझा रहे हैं। ठीक है, आप समझिए ये गांव जो है नौशे जो है इनका पूरा परिवार है। गांव का नाम हमने आपको बताया मतावली पट्टी जक्कू गांव। इस गांव में जो है मेहनत मजदूरी करके नौशे ने किसी तरह से अपना एक घर बनाया था। इस घर में पत्नी के अलावा 5 बच्चे रहते थे, यानी टोटल 7 लोगों का परिवार था। इनमें 3 बेटे और 2 बेटियां थी। जो रूप जहां है जिसकी मौत हुई है वो दूसरे नंबर की थी, हाई स्कूल तक पढ़ाई की। बड़ा भाई जाने आलम जिसकी शादी हो चुकी है और उसी ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। सब लोग जो है इसी मकान के अंदर रहते थे। बताते हैं कि रूप जहां का पिछले 1 साल से घर से करीब 400 मीटर दूर रहने वाले शिवम सैनी जो नाम का युवक है, जिसके पिता का नाम है ब्रजेश सैनी, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों छिप छिप कर मिलते रहे। दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता रहा। लड़के के परिवार के वाले जो हैं इस रिश्ते के लिए राजी थे। जब लड़के ने अपने पिता और माँ को बताया कि भाई हम रूप जहां से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो लड़के के घर वाले लड़की की मर्जी के आगे जो है झुक गए। उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए वो तैयार थे। लेकिन रूप जहां के परिवार वालों को जब इसके बारे में पता चला तो वो इस रिश्ते के लिए कतई राजी नहीं थे। उनका कहना था कि हम मुस्लिम हैं और वो सैनी है, हिंदू है, कैसे हम अपने इस शादी के लिए तैयार हो जाए। हमारे जो परिवार है, समाज है, सब में हमारी नाक कट जाएगी। इस चीज़ के लिए जो रूप जहां के घर वाले इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं थे और वो इसका विरोध कर रहे थे। जैसे ही रूप जहां के प्रेम प्रसंग के बारे में रूप जहां के घर वालों को पता चला तो उसे डांटा फटकारा गया। 7 महीने पहले डांटा फटकारा गया। वहीं उसके निकलने पर, बाहर जाने पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी गई। कुछ दिनों तक तो रूप जहां ठीक रही। कहीं कोई सब ऐसा लगा कि रूप जहां ने जो प्रेमी था शिवम, उसे पूरी तरीके से भुला दिया। लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। धीरे धीरे अंदर ही अंदर शिवम और रूप जहां के बीच में किसी न किसी तरीके से बातचीत होती थी और दोनों के बीच मिलना जुलना भी जारी था। इसी बुधवार को जो है रूप जहां बिना घर वालों को कुछ इत्तला हुए बड़े ही चुपके से घर से बाहर निकलती है और वो फिर प्रेमी शिवम के साथ घर से भाग जाती है। जैसे ही इससे पहले दोनों के घर वालों को इस बात की भनक लगते है, दोनों जो हैं शिवम और रूप जहां थाना असमोली पहुंच जाते हैं, सीधे पुलिस के पास। यहाँ रूप जहां ने पुलिस को जो है ये बताया कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है और अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। लेकिन घर वाले जो हैं हमें साथ रहने नहीं देना चाहते और उनसे हमें हमारी जान का खतरा है। रूप जहां ने ये कहा अपने घर वालों के खिलाफ कि वो अगर जान जाएंगे तो हमें मार डालेंगे और हमें हमारे प्रेमी से मिलने नहीं देते। इस तरह की बातें की। इसके बाद जो है एसएचओ मोहित चौधरी ने दोनों के परिवार वालों को थाने बुलाया। भाई एक लड़की थाने में आई है, अपने प्रेमी के साथ आई और सीधे सीधे कह रही कि हमारे परिवार वालों से हमें जान का खतरा है, तो पुलिस को इस मामले में एक्शन तो लेना पड़ेगा। लिहाजा एसएचओ मोहित चौधरी ने दोनों परिवार वालों को थाने बुलाया। थाने में दोनों परिवार वालों को बैठाया गया और बातचीत की गई। यहाँ पर जो है रूप जहां से उसके परिवार वालों के सामने उसकी इच्छा पूछी गई। रूप जहां ने परिवार को छोड़कर ये भाई कहा कि तुम परिवार के साथ जाओगे। देखो परिवार वालों से पूछा गया तो परिवार वालों ने साफ कह दिया कि भाई हम इस रिश्ते को लिए कतई स्वीकार नहीं। रूप जहां के घर वालों ने कह दिया। सैनी के शिवम के परिवार वालों से पूछा गया। शिवम के परिवार वालों ने कहा भाई अब हमारा बेटा है, अगर उसकी खुशी इसमें है तो हम इस रिश्ते के लिए राजी हैं। उन्होंने सहमति दे दी। इसके बाद रूप जहां से पूछा गया कि भाई बताओ क्या करना है, तुम्हारे घर वाले तो इस चीज के लिए राजी नहीं है, अब तुम्हारी क्या मर्जी। इस पर रूप जहां ने अपने परिवार को छोड़कर प्रेमी शिवम के साथ जाने की बात कही कि हम ऐसा है, अगर हमारे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है तो हम अपने परिवार वाले के साथ नहीं जाएंगे, हम अपने प्रेमी के साथ ही रहेंगे। ये बात भरी पंचायत में रूप जहां ने कही। इस दौरान जो रूप जहां के पिता नौशे वहां मौजूद थे, बड़ा भाई जाने आलम भी मौजूद था। इन सबके सामने, सब पूरे पंचायत में जानते हैं कितने लोग बैठते हैं, सबके सामने जब बहन ने इस तरह से बात कही, बेटी ने इस तरह से कहा, तो सबको बड़ा झटका लगा। दोपहर के बाद बताते हैं, दोपहर तक ये पूरी बैठक चली। दोपहर बाद पुलिस ने रूप जहां को शिवम के साथ भेज दिया कि भाई लड़की बालिग है, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर उसकी मर्जी है तो फिर
उसको कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा भी ये हुआ कि भाई वो शिवम के साथ जाना चाहती है तो शिवम के साथ इसे भेज दिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि भाई देखो अपने आपस में समझौता कर लो, अब दोनों बालिग हैं, कहीं भाग जाएंगे तो क्या कर लोगे, इससे अच्छा है कि भाई शादी करा दो जब नहीं मान रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर, परिवार वालों के ऊपर यह मामला था कि भाई आप लोग आपस में समझो क्या करना है। शिवम सुरक्षा के लिहाज से उसे लेकर शिवम को लगा कि ये मामला बिगड़ सकता है, लिहाजा शिवम जो है रूप जहां को सीधे अपने घर नहीं ले गया। वो अपने रिश्तेदारी में, एक अमरोहा में एक उसकी रिश्तेदारी थी, अमरोहा लेकर सीधे रूप जहां को लेकर चला गया। यहाँ पर बताते हैं पुलिस ने दोनों की शादी कराने की बात परिवार वालों से कही थी। इधर रूप जहां के परिवार को ये बात नागवार गुजरी। जाने आलम ने पिता नौशे के साथ मिलकर रूप जहां को बहाने से घर बुलाने की प्लानिंग की। मतलब जब ये लोग पंचायत खत्म हुई, शिवम रूप जहां को लेकर अमरोहा चला गया। घर के लोग, सब लोग घर वापस आ गए। शिवम के घर वाले तो तैयारी थे तो उन्हें कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन जब नौशे और इसके भाई वगैरह सब पहुंचे तो इन सबको ये बड़ा नागवार गुजर रहा था। उन्हें लग रहा था कि जब ये शादी हो जाएगी तो हमारे घर से महज 400 मीटर की दूरी पर रहेगी, रोज हम इसको देखेंगे तो रोज हम अपने आप को एक तरीके से सजा देना जैसा हो जाएगा। लिहाजा उनका प्लान था किसी तरह से रूप जहां को पहले घर लाया जाए, फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। लिहाजा प्लानिंग बनाई गई कि किसी तरह से चाहे जैसे बहला फुसला के इसे घर वापस लाना है तो लाना है। इसके बाद जो है नौशे और जाने आलम ने जो है गांव के प्रधान लेखराज की इसमें मदद ली कि भाई तुम चलो, तुम समझौता करा दो चल के, और हम अब शादी के लिए तैयार हैं। प्रधान से इन्होंने ये कहा। इसके बाद गुरुवार की सुबह गांव के प्रधान और तमाम लोगों के साथ जो है नौशे और जाने आलम जो है शिवम के अमरोहा वाले रिश्तेदार के घर पहुंचे। जहां पर फिर से एक बार बैठक हुई। बैठक में जो नौशे थे और जाने आलम ने यह कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम शादी करना चाहती हो शिवम से ही तो हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव चलो, गांव में जिस तरह से शादी वादी होती है उस तरह से करेंगे। इस तरह से तुम घर से भाग कर आई हो तो इससे हमारी परिवार की बहुत बदनामी होगी और ये ठीक नहीं है परिवार के लिए। इस बाकी भी भाई बहनें, उनकी भी शादी होनी, अगर इस तरह से करोगे तो सबकी बदनामी की वजह से सबकी भी शादी में दिक्कतें आएंगी। बहन को लगा चलो ठीक है, रूप जहां को लगा कि अरे वाह, घर वाले राजी हो गए, और उसे भी थोड़ा लगा कि हाँ यार, हमारी वजह से हमारे भाई बहन का दिक्कत हो तो क्या फ़ायदा, चलो ठीक है, जब अब हमको तो शादी करनी, चाहे जहाँ से कर ले, चाहे यहाँ करे चाहे वहाँ करे। रूप जहाँ भाई और पिता की बातों में आ गई और वो उनके साथ बताते हैं गांव वापस लौट आई। गुरुवार को ही सुबह वापस लौट आई। इस दौरान गुरुवार को दिन भर जाने आलम जो बड़ा भाई था, पिता नौशे, घर वाले सब जो है रूप जहां को जैसे ही घर बनाते हैं यहाँ उसे समझाने में जुट जाते हैं कि तुम समझो, हम लोग मुस्लिम हैं, हमारा धर्म अलग, उसका धर्म अलग है, ठीक है, हम लोग एक ही गांव में रहते हैं, तुम्हारी हम शादी करा भी देते हैं तो हमारा तुम्हारा फिर कैसे आगे निपटेगा है? हमारे रस्म अलग, रिवाज अलग, सब कुछ है। जब भी कहीं भी शादी ब्याह होगा तो सब लोग जब आएंगे रिश्तेदार तो उन सब के बीच में हमें नीचा देखना पड़ेगा। कई तरह की बातें, तरह तरह की जो चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह से एक बेटी को समझाने की कोशिश हो सकती है, पिता, भाई, माँ, भाई, बहन सब ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रूप जहाँ टस से मस नहीं हुई। वो अपनी जिद पर अड़ी कि नहीं, तुमको दिक्कत है तो तुम जानो, मैं शिवम से प्यार करती हूँ तो उसी से शादी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक तरीके से वो जिद पर अड़ गई कि शिवम के साथ ही वो रहेगी, वरना किसी और से शादी तो करेगी ही नहीं। घर वाले हाथ पैर तक जोड़ने पे आ गए, लेकिन रूप जहां उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जब इस तरह के हालात होते हैं तो आदमी जो होता है कितना कंट्रोल करे, वही हालत चल रही थी। नौशे और जो जाने आलम बड़ा भाई था वो बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। बुधवार से जब से रूप जहां घर से भागी थी तब से जो है नौशे अपने आप को, रूप जाने आलम जो है अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। तो ये था कि इसकी वजह से कितनी बदनामी झेलनी पड़ रही है, कितने लोगों के सामने हमें सर झुका के बात करना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारी बहन है, इसको हम लोगों की इज्जत की तनिक भी फर्क नहीं, बस इसे अपनी जिद की पड़ी हुई कि मैं जो चाहती हूँ, मेरी जो खुशी है, बस इसे मेरा का चिंता है, हमारा का नहीं चिंता कि हमारा परिवार का क्या हो। इस बात से कहते हैं जाने आलम इस कदर बौखला गया कि शाम के समय जब रूप जहां बिल्कुल भी घर वालों की बात के आगे नहीं टस से मस हुई, तब जाने आलम का कहें सब्र जवाब देगा। उसने चुन्नी उठाई और चुन्नी उठा के सीधे
उसके गले में, रूप जहाँ के गले में फंदा बनाया और तब तक कसता रहा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। इस दौरान कहते हैं नूर जाने आलम ने कहा कि घर वाले जो है एक शादी समारोह में गए थे, लेकिन असल में है कि लोग जो थे वो आसपास ही थे, लेकिन सब ने मुंह खोल लिया कि ठीक है, इसका यही जो ये कर रही है इसका यही अंजाम हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जाने आलम ने तब तक इसका गला घोटा रखा जब तक इसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद वो कहीं भागा नहीं, कहीं हड़बड़ाया नहीं, इसने सीधे 112 नंबर पर फ़ोन किया, बताया कि मैं जाने आलम बोल रहा हूँ, इस गांव से बोल रहा हूँ, यहाँ मेरी बहन की लाश पड़ी है घर पर और मैंने ही अपनी बहन का गला घोट कर मारा। जैसे ही बात ये पुलिस को पता चलती है, पुलिस हक्का बक्का रह जाती, हैरान रह जाती, ये कैसा मामला। रात के 11 बजे जो है थाना प्रभारी मोहित चौधरी, असमोली सीओ कुलदीप कुमार, एसएसपी कुलदीप सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर देखा तो चारपाई पर लड़की की लाश पड़ी हुई थी, उसका गला घोटा हुआ गया था, गले पर घोटने के निशान थे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जांच पड़ताल शुरू हो गई। इस दौरान गांव में चूंकि हिंदू और मुस्लिम वाला मामला था, लिहाजा तुरंत ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और जाने आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। जाने आलम ने, पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, तो जाने आलम ने पुलिस को बताया कि प्रेम प्रसंग की जानकारी हमें करीब 6 महीने पहले हुई। इसके बाद से लगातार हम उसे समझा रहे थे कि दूसरे समुदाय के युवक के साथ मत, वो दूसरा समुदाय है, अगर किसी से प्यार मोहब्बत हो, हमारे बिरादरी में हमारे धर्म में कोई हो, तुम बताओ, उससे हम शादी कर देंगे, लेकिन हम दूसरे धर्म के लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बहन जो थी वो इस चीज़ पर अड़ी थी कि नहीं, हमें शिवम से ही शादी करनी है। बुधवार को भी वो इसी चीज़ की जिद के चलते घर से भाग कर सीधे थाने पहुंची। थाने में जाकर उसने ऐसा हमारे परिवार के लिए कहा कि हम लोग उसे मार देना चाहते हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। इन सब की वजह से हमें बड़ा बेइज्जती महसूस हुआ था, गांव में हमारी काफ़ी बदनामी हो रही थी, पीठ पीछे लोग हमारे ऊपर हंस रहे थे। लिहाजा मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे यही ठीक लगा कि ऐसी बहन से ना बहन होना अच्छा है, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट। इस मामले में रूप जहां के पिता ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। मतावली पट्टी जग्गू में आना हुआ है, क्या है पूरा मामला, क्या घटना है? ये देखिए, अभी हमारी 112 कंट्रोल रूम पे ये सूचना दी गई थी कि कॉलर के द्वारा कि ये लड़की है रूप जहां, इसको मार दिया गया है। और 112 की टीम जब यहाँ पे पहुंची है तो ये जानकारी हुई कि जो कॉलर है वो इसका भाई है और भाई के द्वारा अभी जो प्राथमिक जानकारी हुई है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इस लड़की का किसी लड़के से कुछ प्रेम संबंध था और उससे क्षुब्ध होकर ये बताया जा रहा है कि इसके भाई ने इसको गला दबा के मारा है। अभी हमारी जो टीमें हैं वो फॉरेंसिक की टीम आ रही है और बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो कराई जाएगी और उसके अनुसार जो मृत्यु का कारण भी और अधिक स्पष्ट होगा और इसमें जो है अभी वो पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है उसने ही सूचना दी थी? हाँ, ये अभी जो बताया जा रहा है कि जो हमारा 112 का रिकॉर्ड है उसमें ये लड़के के द्वारा ही स्वयं ही सूचना दी गई है। अच्छा, आरोपी फरार है या पुलिस? नहीं, आरोपी ने स्वयं सूचना दी है और आरोपी जो है वो अभी पूछताछ के लिए ले जाया गया है। जाने वाला है ना उसका नाम? जी हाँ, इसका भाई है जाने वाला। ठीक। इस मामले में पिता ने क्या कहा हमने आपको वो भी सुना दिया, फिर भी एक बार हम शुरू से सुनाते हैं। जब पिता से ये पूछा गया कि आपकी बेटे ने जो है आपकी बेटी की हत्या कर दी, आपको अफसोस है, दुख है, कैसा हुआ? पिता ने जो कहा उसके जवाब ने तो सबको सन्न कर दिया। सुनिए पिता ने क्या कहा था। घटना इसी वजह से तो कर दी, बेइज्जती थी ना हमारी उसकी, उससे बर्दाश्त ना हुई। भाई लड़की कभी छत पर चढ़ा थी, कभी इधर जावे कभी उधर जावे, लड़की थी बच्चलन, लड़की मार दी। पिता ने सीधे सीधे कह दिया हमारी बेटी बच्चलन थी और उसके साथ जो बेटे ने किया बिल्कुल सही किया, उसकी वजह से हमारे प्यार परिवार की बदनामी हुई थी। रूप जहां के पिता नौशे ने बताया कि प्रधान जब ये सब पूरा बताया कि समझौता हुआ तो उसको कितना पैसा तक खर्चा हुआ ये सब उसने बताया। पिता नौशे ने बताया कि जब प्रधान बेटी को लेकर आया, घर लेकर आया, तो उसने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे।
कहने लगा कि पुलिस और थाने को मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे लगेंगे। मैंने 1.5 लाख रुपए उसे दे दिए। उसके बाद बेटी को हम लोग अपने घर ले आए और समझाने का प्रयास किया। इसके बाद बेटे जाने आलम ने उसे मार दिया। ऐसी लड़की को मारना ही सही है। हम मुसलमान हैं और वो सैनी है, शादी कैसे कर देते? अगर हमारी बिरादरी में शादी की बात होती तो हम मान जाते, लेकिन दूसरी समुदाय, दूसरे बिरादरी में हम भला अपनी बिटिया की शादी कैसे कर सकते थे? रूप जहां के चाचा दुलारे हुसैन ने कहा कि लड़की बयान नहीं बदल रही थी और थाने में भी ले गए। हमसे प्रधान ने रुपयों की डिमांड की और कहा कि पैसे दो, नहीं तो हमें लड़की दे दो, पुलिस को हम संभाल लेंगे। उसने 3 लाख मांगे, हमने 1.5 लाख दिलवा दिए। एसओ साहब दोनों को फेरे करवाने को तैयार थे। उन्होंने कहा था कि वो बालिग है, इसके फेरे फिराएंगे। हमसे अंगूठा लगाने को कहा तो हम भाग आए। ये बात जाने आलम से बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में उसने जो है रूप जहां को मार डाला। वहीं इस घटना के बाद जो शिवम प्रेमी शिवम है, उसके बारे में कहा जाता है कि शिवम की मां हर प्यारी रूप जहां की हत्या के बाद गुमसुम हालात में अपने घर के बाहर बैठी थी। मां ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे ने गांव की रूप जहां से 2 महीने पहले किसी को बिना बताए शादी कर ली थी। यानी ये भी है, अब ये शिवम के घर वालों की तरफ से कहना है कि चुपचाप इसने जो है शादी भी कर ली थी। पिछले 1 साल से दोनों प्रेम कर रहे थे। लड़की के भाई ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और ये पूछा गया कि शिवम कहाँ है, तो उसने इस बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। शायद उसे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की के घर वालों ने जिस तरह से अपनी बेटी की हत्या कर दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेटे को भी मार दें। तो लग रहा है कि शिवम को कहीं अपनी रिश्तेदारी में उन्होंने भेज दिया, क्योंकि जान रहे हैं कि माहौल गर्म है और इस समय गुस्से में कहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस हत्याकांड ने लोगों के कान खड़े कर दिए। अब कई लोग कह रहे हैं कि पिता जो कह रहा है सही कह रहा है। परिवार इज्जत बनाने में कितने साल गुजर जाते हैं। अब एक बेटी को जब पिता की इज्जत का चिंता नहीं है, तो पिता भला उसके कैसे चिंता? इज्जत जो है नाम बनाने में सालों गुजर जाते हैं। गांव में एक गरीब से गरीब आदमी के पास धन संपदा हो ना हो, इज्जत जो होती है वो तो थोड़ी होती है, और उसी इज्जत के लिए वो जीता मरता रहता है। गांव के लोगों में नौशे का जो है कहना है कि जो कुछ भी हो, हमारी बेटी किसी ऐसे अपने समुदाय के किसी लड़के से भी कहती शादी कराने की, तो हम एक बार सोच भी सकते थे। लेकिन दूसरे समुदाय के लड़के से शादी कराने के बारे में हम कतई राजी नहीं। बेटी को समझाने की हर संभव कोशिश की, हाथ पैर तक कह रहे हैं कि हमने जोड़े कि बेटिया मान जाओ, ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता है जो तुम कह रही हो। लेकिन जब वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इस दौरान उसकी वजह से हमें थाने के चक्कर लगाने पड़े। थाने में 10 लोगों के बीच हमें सुनकर शर्मिंदा होना पड़ा, बातें सुननी पड़ी लोगों की। लोग हमारे पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ा रहे थे, तो हम भला करते तो क्या? बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बिटिया को मार डाला। ठीक किया, ये कहना है इनका। अब आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से जो हुआ क्या ठीक था? जाने आलम ने अपनी बहन के साथ जो किया सही था, या फिर कुछ और रास्ता निकाला जा सकता? कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।